आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात कर रहे हैं, राजा का धर्म संकट। जी, ये कहानी एक शासक के कर्तव्य, न्याय और उसकी अपनी इच्छाओं के बीच के द्वंद्व को दिखाती है। हाँ, कहानी शुरू होती है एक ऐसी स्थिति से। हाँ, एक राजा है, बहुत न्यायप्रिय, लेकिन वो एक वसीयत के मामले में फंस गया है। बिल्कुल। दो भाई हैं, सत्यदेव और धर्मराज, और उनके पिता की वसीयत की भाषा इतनी, आप कह सकते हैं, रहस्यमयी है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा। और राजा के लिए ये बड़ी अजीब स्थिति है ना? मतलब वो न्याय नहीं कर पा रहा। सही बात है। ये सिर्फ एक कानूनी मसला नहीं रह जाता उसके लिए, ये उसके राजधर्म पर, उसके होने पर ही सवाल उठा देता है। तो चिंता सिर्फ भाइयों के बीच संपत्ति बंटवारे की नहीं थी। नहीं, चिंता ज्यादा गहरी थी। राजा सोचता है कि अगर मैं अपनी प्रजा को न्याय नहीं दे सकता तो मेरे राजा होने का, मेरे शासन का अर्थ ही क्या है? ये बातों से बहुत परेशान करती है। समझ रही हूँ। और इसी परेशानी के बीच में कहानी में एक तरह का मोड़ आता है ना, एक पक्षी। हाँ, एक बड़ा अनोखा चमकीला सा पक्षी आता है राजा के पास। और वो कोई साधारण पक्षी नहीं लगता। वो बोलता भी है शायद। जी हाँ, इंसानों की तरह बात करता है। और वो राजा से कहता है कि मैं तुम्हारी ये वसीयत वाली गुत्थी सुलझा दूंगा। अच्छा, पर कोई शर्त भी होगी? कहानियों में अक्सर ऐसा होता है। बिल्कुल, यही तो असली धर्म संकट शुरू होता है। पक्षी कहता है, बदले में मुझे तुम्हारी सबसे प्रिय चीज चाहिए। सबसे प्रिय चीज? ये तो सोचने वाली बात है। राजा के लिए सबसे प्रिय क्या होगा? हाँ, राजा भी यही सोचता है। क्या मेरा मुकुट, मेरा राजपाट, मेरा वो शानदार घोड़ा, या शायद कुछ और? हाँ, फिर उसे लगता है कि ये सब चीजें तो आती जाती रहती हैं। असली चीज तो प्रजा का विश्वास है, और वो विश्वास न्याय से ही आता है। अच्छा। हाँ, तो वो सोचता है कि न्याय के लिए, प्रजा के विश्वास के लिए कोई भी कीमत सही है, और वो पक्षी की शर्त मान लेता है, बिना ये जाने कि वो चीज है क्या असल में। हाँ, ये जानते हुए कि कुछ व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है, पर वो तैयार हो जाता है। लेकिन फिर जो पक्षी मांगता है वो तो राजा ने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल,